जय हिंद क्लास। तो आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू करने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है? देखो बाबू, जो काम समाप्त हो गया उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट, जैसे वह गया, राम आया, कुत्ता मर गया, इस प्रकार का सेंटेंस को बताने के लिए कौन सा आएगा? पास्ट इंडेफिनिट है। या पास्ट के हैबिट को भी बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे मैं रोज सुबह टहलता था, गीता गाना गाती थी। यानी जो सामान्य रूप से पास्ट में हो रहा था, पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट, या तो गया का चर्चा करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट। समझ रहा? जैसे वह मर गया, राम पटना गया, मैं बाजार गया था। समझ रहा? तो इस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए कहाँ बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसे बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखो, टेंस में सबसे ज्यादा अगर किसी का पहचान है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। शुरू करते, फिर हम तुम लोग को बताते चलेंगे क्या क्या और बहुत ज्यादा पहचान है। तो फिर शुरू किया जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का एक और नाम था, कोई बता सकता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक और नाम था, बता सकता है कोई? रे गधा, सिंपल पास्ट टेंस था रे। पास्ट इंडेफिनिट का और एक नाम क्या था? सिंपल पास्ट टेंस। देखो बाबू, जिस वाक्य के अंत में, ध्यान देगा, जिस वाक्य के अंत में पहचान जो होगा वो क्या क्या होगा, बताते तो देखो। जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, पे थे, या फिर आकार, ध्यान देना, जिसको हम लोग ऐसे करते हैं, आकार, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आकार, दीर्घईकार, यानी, और आयकार, यानी आएगा, ये नजर आ जाए तो उसका अनुवाद किसमें करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। याद करो, वर्ब फॉर्म जब हम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम बताए थे वर्ब फॉर्म 5 प्रकार का। वर्ब वन बेस्ट फॉर्म था। वर्ब टू का नाम था सिंपल पास्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट फॉर्म याद आ रहा है? सिंपल पास्ट फॉर्म, तो उसी को बताते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म। ध्यान देगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा हमारा ना, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वी टू। क्या हो जाएगा? वी टू प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड। याद रखना हमेशा से कि पास्ट इंडेफिनिट का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है। वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जैसे देखो, अगर लिखा है राम पटना गया, राम पटना गया, राम पटना गया, अंत में देखो आकार आ रहा क्या? आकार आ रहा क्या? यानी आकार आ रहा हमें सीधा सीधी बता रहा है कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है? यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, सिंगुलर, इसमें सिंगुलर प्लूरल का काम ही नहीं, क्योंकि वर्ब टू सीधा लगाना है। गया यानी जाना, यानी गया यानी जाना। गया का इंग्लिश क्या हो गया? यानी जाना, गो। वर्ब टू क्या होगा? वेंट। क्या होगा? वेंट। और किसी की ओर गति, तो क्या टू लगेगा? तो राम वेंट टू पटना, राम वेंट टू पटना। कोई दिक्कत? तुम लोग को बचपन में कोई पूछता होगा, बनाओ जी गया गया गया, पूछा था कोई सेंटेंस? नहीं पूछा है। तुम लोग को बताएंगे गया गया कैसे बनेगा। तो फिलहाल लिखेगा इसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचानता था, थी ते थे, या फिर दूसरा आकार, दीर्घईकार, आकार, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। हम्म हम्म
गया तो सही था। जिला गया बिहार का जिला है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर गया कोडरमा साइड है। क्या कर सकते हैं। हाँ मतलब उसी जगह। हाँ चलो जोर से बोलो। बोल गया। गया बोल गया क्या मतलब। वो तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति हुआ नहीं आप बोल गया। हाँ वो तो हम भी बोल रहे हैं। आपका नाम सर चेंज कर दिया। क्या नाम चेंज कर दिया क्या। हाँ हो गया। स्पीड से लिखो। क्या हो गया तुम्हारा जी। चलो अगला सेंटेंस हो गया। लिखेगा। तो एक सेंटेंस और हम बनाते फिर तुम लोग को लिखना है। ध्यान देगा। अगर यदि हम कहें वह गाना गाता था। वह गाना गाता था। ता था ती थी ते थे। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट। वह सब्जेक्ट आकार था यानी पुल्लिंग बता रहा ही। सिंग गाना गाते हो सब्जेक्ट वर्ब टू सिंग मतलब गाना। और सिंग का वर्ब टू क्या होगा सेंग क्या होगा। सैंग संग। तो ही सैंग ए सॉन्ग। यानी इसमें सामान्य अर्थ बता रहा कि पास्ट में यानी भूतकाल में वो क्या करता था। वो क्या करता था गाना गाता था। ठीक है। ही सैंग ए सॉन्ग। चलो क्योंकि भर्टू लगा तो इसलिए सैंग होगा। सिंग सैंग संग। चलो आगे बढ़ जाए। अगला सेंटेंस। राम राम भोजन पकाता था। राम भोजन पकाता था। राम भोजन पकाता था। कुक का वर्ब टू कुक्ड। हो गया। राम भोजन पकाता था। सूरज जी साइकिल में ताला मारा कि नहीं मारा। अरे शटर गिर जाता कोई ठीक। अच्छा अगला दिन से मार देना आज छोड़ दो। राम भोजन पकाता था तिथि ते थे पास्ट इंडिफिनिट। सब्जेक्ट राम। राम के हिसाब से यानी भगवान भट्टू को सीधा भट्टू लगाना है। पकाना का इंग्लिश कुक कुक का वर्ब थ्री कुकड। भोजन का इंग्लिश फूड। राम कुकड फूड कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। चलो आगे आगे। मोहन मोहन कल कल यहाँ आया था। मोहन कल यहाँ आया था।
अब देखो एक सेंटेंस और, एक पहचान और, तब तुम्हें बनाना। अभी हम दो पहचान बताए, ता था ती थी ते थे। दूसरा बचा है आकार दीर्घईकार एकार। तीसरा पहचान याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताए थे, आकार है दीर्घईकार है ईकार है, तो इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये बताए थे। लेकिन अगर तुमको आकार था दीर्घईकार थी अकार थे नजर आ जाए, आकार था दीर्घईकार थी अकार थे नजर आ जाए, तो उसका भी अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में ही करना है। कहाँ करना है? पास्ट। तो नीचे एक नोट लिख लेगा, नोट लिख लेगा, नोट लिख लेगा, लिखेगा जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में आकार था दीर्घईकार थी और आयकार थे, आयकार थे, आयकार थे, रहे, 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 तो ऐसे वाक्य का अनुवाद, ऐसे वाक्य का अनुवाद, जब किसी वाक्य के अंत में आकार था दीर्घईकार थी आयकार थे रहे, रहे, तो तो ऐसे वाक्य का अनुवाद, ऐसे वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। ऐसे वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है, करना है। अब देखो सर ने कहा था मोहन कल यहाँ आया था, यानी कि अब बीता हुआ समय की बात कर रहा है, यानी कल यानी जो समय बीत गया, तो बीता हुआ कल का इंग्लिश क्या हुआ था? यस्टरडे, वो बताए थे जी, यस्टरडे। चलो बनाओ। कम कैम कम। मोहन कल यहाँ आया था। देखो बाबू, तुम लोग हम पहले बता के रखे हैं, सब्जेक्ट लिखो पीछे से बनाते आओ। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन। मोहन लिखे, पीछे से बनाते आए। मोहन आया था, यानी आकार था, यानी पास्ट टेंस में वर्ब टू कैम, यहाँ हियर, यस्टर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक सेंटेंस बड़ा चर्चा में रहता है, गया, 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 ध्यान देगा। तो ये गया किसी व्यक्ति का नाम है, सब्जेक्ट क्या हो गया? गया, यानी कोई व्यक्ति है जो गया है। समझ रहा है? समझ रहा है? और गया ई प्लेस, यानी बिहार का एक जिला है, यहाँ भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया। और ये गया वर्ब, यानी जाना का इंग्लिश गया होता है ना। तो देखो बनेगा तुम लोग से क्या? बनेगा जी? हाँ तो बिना बोले तुम बनाओ, काहे बोल रहा है? यानी गया गया गया, बन जाएगा। बनाओ। गया नाम हो गया, ये दूसरा भर टू लगाएगा, तीसरा भर का स्थान लगाएगा, की और गति, तो टू लगाना। तो देखो, गया, GAYA गया, भर जाना, गो वेंट गॉन, भर टू वेंट, की और गति, टू गया, गया वेंट टू गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझा जी? आगे बढ़े। अब देखो एक वर्ड तुम लोग को हम बताए थे, सर क्या बताए थे? वांट।
WANT, वांट, वांट मतलब क्या बताए थे? चाहना। वांट मतलब क्या बताए थे? वांट, वांटेड, वांटेड, वांट, वांटेड, वांटेड। अगला सेंटेंस, मैं आपसे मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं आपसे मिलना चाहता था। मिलना का इंग्लिश मीट। MEET, मीट। MEET, मीट, मीट मतलब मिलना। अरे गधा, सब्जेक्ट देखो क्या है, मैं आपसे मिलना चाहता था, तो मैन वर्ब चाहना काम कर रहा है ना। ये तो मिलना तो अदर वर्ड हो गया ना। बना जी, मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं आपसे मिलना चाहता था। था, थी, थे, पास्ट रिपीट टेंस। मैं मैं कहने से क्या हो गया? आई। चाहना, चाहना कहने से वांट, वर्ब टू, वांटेड। फिल्म में क्या आया था? वांटेड, देखा है तुम लोग? सलमान खान का एक फिल्म आया था 2012-11 में, वांटेड। आई वांटेड। अब मिलना, भर प्लस भर के जुड़ाव में टू होगा। आई वांटेड टू मीट, आपसे ऑब्जेक्टिव केस यू, आई वांटेड टू मीट यू। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, राम मेरा मदद करना चाहता था। राम मेरा मदद करना चाहता था। राम मेरा मदद करना चाहता था। बनाओ तुम लोग। तो इसका तीन चार पहचान हो गया। एक पहचान हो गया ता था, ती थी, ते थे। एक पहचान हो गया आकार, दीर्घईकार, आयकार। तो तीसरा पहचान हो गया आकार था, दीर्घईकार थी, और अयकार थे। सबसे ज्यादा पहचान किसका है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। किसका है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। क्या बात है बाबू, बड़ा उदास लग रहा तुम। हाँ, तुम्हारा चेला, गुरु। चलो देखो, स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस क्या आ गया बोलो तो थोड़ा सा। राम मेरा मदद करना चाहता था। करना चाहता था। साथ आती थी, थे। सेंटेंस, साथ आती थी, थे, पास्ट इंडिफिनिट। राम सब्जेक्ट हो गया। राम चाहना, यानी क्या? भर टू वांट, वांटेड। भर प्लस भर के विभाग में टू। मदद करना का इंग्लिश हेल्प। मेरा का मी। ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा ना? सही है सबका? क्या छोटू पीछे? हेल्प बाद में कैसे बाबू? तुमको हम समझाएं कि सब्जेक्ट लिखो पीछे से बनाते आओ। मेरा इस बात को माना तुम? नहीं माना तो गलती होगा ही। जो सिद्धांत दिया गया है उस, इसका तुम देखा का ये चोरी किया ना, इसका मतलब है। चलो, अगला सेंटेंस, अपने ऊपर विश्वास करो। समझा? जो अपने ऊपर विश्वास करेगा वही आगे बढ़ेगा। अगला सेंटेंस, वे लोग वे लोग वे लोग इस किताब को वे लोग इस किताब को वे लोग इस किताब को
खरीदना चाहते थे, खरीदना चाहते थे। सब्जेक्ट लिखो पीछे से बनाते हो, इस मतलब दिस, इस या यानी यह का इंग्लिश दिस। हाँ तो इसका इंग्लिश दिस होगा ना, उसका डेट। वे लोग इस किताब को खरीदना चाहते थे। ट्रेन सेंटेंस है। बाबू ऑनलाइन वाले आप लोग से बन रहा है ना। वे लोग इस किताब को खरीदना चाहते थे। पास्ट टेंस। सब्जेक्ट लिखिए। प्रकार का सेंटेंस आएगा, बन जाएगा ना पक्का। अगला सेंटेंस। अब देखो, एक वर्ड और आया था, याद करो तुम लोग, जानना। नो। नो मतलब जानना। नो मतलब क्या होता है? और याद करो वर्ब टू क्या होता है? नो न्यू नाउन। नो न्यू नाउन। नो न्यू नाउन, समझ रहा जी? क्या होता है वर्ब टू? नो न्यू नाउन। अधिक है मैं। देखो वाला सेंटेंस। मैं उसे जानती थी। मैं उसे जानती थी। मैं उसे जानती थी। मैं उसे जानती थी। हो रहा है। मैं उसे जानती थी। तुम लोग जितना पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा होगा फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं उसे जानती थी, ता था ती थी ते थे। समझ आया? और खाओ बोझ। मैं का इंग्लिश क्या गाय हो गया? पीछे बनाते हो जानना का निर्भर टू नो न्यू। और उसे, अब यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे रे, तो क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव कैसे लगाएंगे? उसे का हिम या हर। हिम या हर दोनों में से कोई एक लगाएगा। चलो आगे बढ़े। ससुराल जाएगा तुमको अपना, तुम्हारा साली तुमको भैया तो नहीं है कहेगा, क्या कहेगा? जीजा जिन कहेगा रे। तो उसी तरह भले उसे है, लेकिन ऑब्जेक्टिव किसके स्थान पे ना। अगला सेंटेंस। राहुल। अब ध्यान देगा। राहुल हिंदी जानता था। राहुल हिंदी जानता था। राहुल हिंदी जानता था। राहुल हिंदी जानता था, ता था ती थी ते थे।
था थी थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन रहा तुम लोग से। राहुल सब्जेक्ट हो गया, वर्ब टू चाहिए, जहां गए नो, वर्ब टू न्यू, हिंदी। लेकिन अब हम कहें राहुल हिंदी बोलना जानता था। अब याद करो, जब किसी काम को जानना हो तो नो प्लस हाउ टू आता था रे, तो यहाँ क्या न्यू प्लस हाउ टू आएगा रे? तुम पढ़ा था रे? हाउ, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, राहुल, राहुल हिंदी बोलना, राहुल हिंदी बोलना जानता था, राहुल हिंदी बोलना जानता था। राहुल हिंदी बोलना जानता था। बनेगा तुम लोग से बाबू मेरे, बनाओ। जो अच्छा से पढ़ा है इंडिफिनिट, उससे बन जाएगा। और जो भोज खा रहा है वो रोएगा। राहुल हिंदी बोलना जानता था थी थे पास्ट इंडिफिनिट। रे इम्परफेक्ट में तुम कैसे चले गया रे? सबसे पहले था पास्ट इंडिफिनिट टेंस, राहुल सब्जेक्ट, राहुल जानना का मीन्स क्या हो गया? नो, वर्ब टू लगेगा, न्यू लग गया। अब बोलना क्या वर्ब है। जब भी किसी काम को जानना तो हाउ टू, क्योंकि उसका प्रोसेस है। राहुल न्यू हाउ टू, हाउ टू हिंदी में कटा करेगा, बोलना इंग्लिश के लिखेगा रे, स्पीक, स्पीक हिंदी। क्या सही है पीछे छोटू? तुम स्पीक में लगा पीछे सही हो गया तुम्हारे? अच्छा। राहुल नो हाउ टू स्पीक हिंदी। किसी भी वर्ब को, अगला सेंटेंस, वे लोग, वे लोग, वे लोग तैरना जानते थे, वे लोग तैरना जानते थे, वे लोग तैरना जानते थे। वे लोग तैरना जानते थे। था थी थे हो गया। वे लोग तैरना जानते थे, वे लोग सब्जेक्ट हो गया। वे लोग कहने से क्या गया? दे के साथ जानना वर्ब टू चाहिए, नो, न्यू। अब तैरना क्या हो गया? वर्ब हो गया जी। किसी वर्ब को जानना तो क्या लगाना है? हाउ टू लगाना है। हाउ टू प्लस वर्ब वन। तो दे न्यू हाउ टू, हाउ टू, तैरना का इंग्लिश क्या होता है? स्विम। दे न्यू हाउ टू स्विम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक सेंटेंस हो जिसमें, तब तक फिर आगे बढ़ेंगे। लिखेगा, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई कार चलाना जानता था, मेरा भाई कार चलाना जानता था, मेरा भाई कार चलाना जानता था। मेरा भाई कार चलाना जानता था। खोया हुआ है इस तरह के थर्ड प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड, तो नो कैसे लगा दिया तुमने? यानी देखो था थी पास्ट, फिर सब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू चाहिए। सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरा भाई, माई ब्रदर। यहाँ तो कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि एक ही को है वर्ब टू। तो जानना करें नो का वर्ब टू न्यू होगा। अब चलाना वर्ब हुआ कि नहीं हुआ?
तो हाउ टू लगेगा टू ड्राइव कोई भी कार। तो क्या होगा ए कार, क्योंकि ए किसी वस्तु को अनिश्चित करता है। टू ड्राइव ए कार, कोई दिक्कत। और ए कार, कोई दिक्कत। चलो अच्छा, तब तक तुम लोग को एक लाइन सुनाते चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, हमेशा तुमको जो भी मिलेगा तुम्हारा औकात देखकर मिलेगा। तुम अगर भी लायक नहीं है तो तुमको सब छोड़ जाएगा। तो क्या कहता, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है इस जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है इस जमाने की। खुद को बना काबिल इस कदर, खुद को बना काबिल इस कदर कि तमन्ना लोग करे तुम्हें पाने की। समझ रहा? तुम अगर किसी के पास जाएगा, कहेगा कि हम ही करते हैं हमको, तो उसको बोलेगा तुम्हारा कोई वैल्यू है, साइड हो जाओ। तुम उस लेवल तक जाएगा तो तुमसे लोग मिलने आएगा, समझ आया? तो इसलिए चलो, मतलब ऐसा खुद को बना कि लोग तुमको चाहे कि ये हमारा हो जाए। अरे, इस तरह गुलाब का फूल लेके दौड़ रहा है, प्रपोज कर लो, कहेगा अरे भिखमंगा तेरे पास है क्या रे, जिस तरह इसको परसों रिजेक्ट किया था। चलो आगे बढ़ा। तो इससे अगला टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके अगला टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं। देखो, अभी हम पढ़े वांट, और उसके बाद क्या पढ़े? नो, नो पढ़े। तो लाइक, तो चलो लिखना एक सेंटेंस। हाँ सर। देखो, मैं आम पसंद करता था या मुझे आम पसंद था, दोनों एक ही बात है, ठीक है? सुन लो, देखा है हर रहा। यानी अगर ये कहें मुझे गुलाब पसंद था या मैं गुलाब पसंद करता था, दोनों एक ही बात है। तो लिखो, मुझे गुलाब पसंद था। अभी बेचारा खरीदा 10 टका गुलाब टावर चौक के पास, हम परसों गए थे, समझा छोटू? अभी देखे टावर चौक के इधर दौड़ रहा है, बोले काहे दौड़ रहा है, मतलब सिटी स्टाइल की तरफ, इसको धमका रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। जब पसंद था, यानी मैं गुलाब पसंद करता था, ठीक है? बात आती थी पास्ट इंडिफिटेंस। पसंद करना का लाइक, लाइक अबाउट टू लाइक्ड। गुलाब का नहीं, रोज, आर ओ एस सी, रोज, आर ओ एस सी, रोज। मुझे गुलाब पसंद था, यानी यानी मैं गुलाब पसंद करता था, यही बात है रे। यानी मुझे, यानी आई लाइक अबाउट टू लाइक्ड रोज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, तो आज इतना ही। अब हम लोग आगे बुक रीडिंग की ओर चलते हैं, समझा? तो ऑनलाइन वाले बुक को पढ़ते चलेंगे आप लोग। तुम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे छोटू? तो हम लोग पढ़े होंगे आसपास 16 17, क्या 17 या 18, 16 और नीचे। कहाँ से लास्ट पढ़ो तुम, क्या था उसमें? टुमारो मॉर्निंग, राइटिंग। देखो अब कहाँ, टुमारो मॉर्निंग, मुझे तो हम लोग आगे जा रहे हैं।
या कैम, तो ये विलन हुआ होगा रे। तो फिर तुम आगे कैसे, चलो ये वाला पढ़ लेंगे फिर आगे तुम्हें पढ़ाएंगे। आगे देखो, व्हाट विल वी डू, आई सेड, वेल ही सेड, वी शैल either take him back or hide him until tomorrow morning. He didn't sound worried and I knew he would। देखो जब इस तरह आ जाए तो would पढ़ना है, उसको क्या पढ़ना है, would। जब इस तरह यानी एपोस्ट्रोफी डी आ जाए तो उसको क्या पढ़ना है, would पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो he would he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. Where will we hide him? I said, I know a place. He said, how long ago did you steal this horse? I said, it suddenly dawned on me that he had been talking, taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? चलो आज यहीं तक, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग पढ़ते रहिए और इसी तरह सीखते रहिए।